हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं जिस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है अनलकी प्लॉय। तो इस ड्रामा की कहानी शुरू होती है इस ड्रामा की फीमेल लीड प्लॉय से, जो एक कैफे से बाहर आती है। सूखे पत्तियों से होकर गुजरते हुए वो भागते दौड़ते अपने घर पहुँचती है, जहां उसके मॉम डैड और बाकी सब उसकी शादी की तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए थे। प्लॉय उनसे कहती है कि मैंने शादी कैंसिल कर दी। ये सुनते ही वहां पर सबको 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। अब कल प्लॉय की शादी थी और आज उसने कैंसिल कर दी, तो उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है। वो उसे एक चमाट दे देती है। फिर वो बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। प्लॉय कहती है, मेरे और उसके बीच में हर बात पे झगड़ा हो रहा था, हमारे थॉट्स किसी एक मामले में मिल ही नहीं रहे थे। तो प्लॉय के मॉम और डैड को काफी परेशानी होती है, क्योंकि वेडिंग की सारी तैयारियां हो गई थी, हॉल बुक्स हो गए थे, इनविटेशन दे दिए गए थे, उन्हें सब कुछ कैंसिल करना पड़ता है। उसकी मॉम को इतना गुस्सा आता है कि वो डंडा उठा के प्लॉय को मारने चली जाती हैं। वो गुस्से में प्लॉय से कहती है कि तुमने शादी को खेल समझ रखा था। वो उसे डंडे मारती हैं, उसके खिलौने फेंकती हैं और कहती हैं कि अब तुम्हें मैच्योर होना चाहिए, ये बच्चों वाली हरकतें बंद कर दो। तो प्लॉय रेस्टोरेंट के बिजनेस में काम करती है। वो अपनी बॉस को सजेस्ट करती है कि उन्हें और भी ज्यादा थाई राइस की डिशेस शामिल करनी चाहिए, जिसका आइडिया उसकी बॉस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो उसे डांटती हैं और ऊपर से उसे ताना भी मारती हैं, तुम्हारे इन्हीं सब हरकतों की वजह से तुम्हारी शादी टूट गई। प्लॉय को उनकी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि आप काम के बीच में मेरी शादी का मुद्दा क्यों उठा रही हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस ड्रामा के मेल लीड नाई की, जो एक साउंड इंजीनियर रहता है और वो मूवीज में बैकग्राउंड साउंड देता है। तो नाई को अपने काम में जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं होती है और वो अपने एम्प्लॉयज पे आजकल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो उसका भाई, जो कि उसके अंडर में ही काम करता है, वो अपने दोस्तों से कहता है कि दरअसल नाई की होने वाली दुल्हन ने शादी वाले दिन ही उसे डंप कर दिया और शादी से भाग गई। वो आई ही नहीं, इसी वजह से नाई ऐसा बिहेव कर रहा है, उसका दिल टूट गया है। तो नाई भी ये सब सुन लेता है। वो कार चलाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता है कि तभी उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। और इस एक्सीडेंट से बचने के साथ ही उसके अंदर एक नई जादुई शक्ति आ जाती है भविष्य देखने की। वो देखता है कि वो किसी लड़की से टकराया है जो कि प्लॉय थी। तो रोड पे प्लॉय और नाई एक दूसरे को देखते देखते नहीं देख पाते हैं। नाई अपने फ्रेंड से उसे जो चीजें नजर आ रही हैं उस बारे में बात करना चाहता है। तभी वो एक बार फिर से भविष्य देखता है कि उसका फ्रेंड अभी रोड लाइट से घायल होने वाला है। वो अपने फ्रेंड को सही टाइम पर बचा लेता है और उसके बाद उसे अपने भविष्य देखने वाली शक्ति के बारे में बताता है। तो प्लॉय बहुत ज्यादा ड्रंक थी। वो अगली सुबह बिखरे चमन की हालत में घर पहुंचती है। तो रास्ते में उसे उसके आसपास रहने वाली आंटीज मिलती हैं, जो पीठ पीछे प्लॉय की शादी टूटने पर उसकी काफी बुराई करती हैं। प्लॉय उनसे अच्छे से मिलती है और बताती है कि रात में वो बस स्टॉप पर ही सो गई थी। ये सब देखकर प्लॉय की मॉम को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तो प्लॉय की बॉस एक बार फिर से सबको डांटती हैं कस्टमर्स की कंप्लेन की वजह से। प्लॉय दुखी होती है। वो बाकी के कलीग्स के साथ बैठकर ड्रिंक करती है। तो प्लॉय की बॉस भी टल्ली होकर अपना एक्शन दिखाती है और प्लॉय भी अपने बॉस से झगड़ा करती है कि आखिर आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर मेरी मैरिज टूटी भी है तो क्या आप मेरी माँ हैं। इस पर उसकी बॉस कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी शादी की वजह से मैंने अपना शेड्यूल बदला था, कितनी तैयारियां की थी और तुमने बस सिंपली कह दिया कि अब ये शादी नहीं होगी। प्लॉय उनसे सॉरी कहती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दरअसल प्लॉय ने कभी ये शादी तोड़ी ही नहीं। जो उसका फियांसी था उसी ने उसे बुलाया और कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे बैठकर खाते हुए नहीं देख सकता हूँ। प्लॉय का दिल टूट गया था, लेकिन उसे ये कहने में काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती कि उसके फियांसी ने शादी के एक दिन पहले उसे डंप कर दिया। इसीलिए उसने अपने फियांसी से इजाजत मांगी कि ये शादी वो सबसे कहेगी कि उसी ने तोड़ी है। तो नाई अपनी कोवर्कर जेन के साथ रहता है, जो अपनी फ्रेंड प्लॉय के बारे में बताती है कि उसके होने वाले पति का नाम पूम था, उसने अपनी शादी तोड़ दी। हीरो ये सुनकर अजीब सा रिएक्शन देता है। वो नीचे आता है, तभी वो प्लॉय से टकराता है। प्लॉय के नाक में चोट आ जाती है। वो प्लॉय को देखने के बाद और भी ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि जेन उन दोनों का आपस में परिचय कराती है। नाई को पता चलता है कि इस लड़की का नाम प्लॉय है। वो वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। नाई को आगे जेन से ये भी पता चलता है कि प्लॉय का होने वाला हस्बैंड पूम एक रिच और हैंडसम बिजनेसमैन था। एंड फ्रेंड्स, प्लॉय इस बारे में अपने दोस्त से बात करता है और हमें पता चलता है कि प्लॉय की ये जो शादी टूटी है उसके पीछे नाई और उसके दोस्त का ही हाथ है। तो फ्रेंड्स, दरअसल हुआ ये था कि नाई की वो गर्लफ्रेंड जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था और जिसने उसका दिल तोड़ दिया था, उसका नाम भी प्लॉय था, यहाँ तक कि उसका लास्ट नेम भी सेम था। तो फ्रेंड्स, कंफ्यूजन न हो इसीलिए हम नाई की गर्लफ्रेंड को प्लॉय 2 बोलेंगे। तो नाई की गर्लफ्रेंड ने उसे शादी वाले दिन धोखा दे दिया, वो नहीं आई। नाई उसे हर जगह ढूंढा, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी ढूंढा, क्योंकि उसे लगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिली। बाद में सबको ऐसा लगा कि वो अब्रॉड चली गई है।
तो नाई और उसके दोस्त ने जब सुना कि प्लॉय एक अमीर बिजनेसमैन पुम से मैरिज करने वाली है, तो नाई के दोस्त ने उससे कहा कि तुम तो उस इन्वेस्टर को जानते हो जो पुम के बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला है, यही टाइम है बदला लेने का, तुम उससे मना कर दो कि वो पुम के बिजनेस में इन्वेस्ट न करे। तो नाई का दिल टूटा था, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को वही चोट देना चाहता था, इसीलिए उसने उस इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से पुम का बिजनेस न केवल बर्बाद हो गया बल्कि कई लोगों ने उसके ऊपर केस भी कर दिया पैसों की घपलेबाजी को लेकर, और पुम जेल में बंद हो गया। एंड फ्रेंड्स, जेल जाने के पहले पुम नहीं चाहता था कि उसकी प्लॉय दुखी रहे, इसलिए वो प्लॉय से शादी तोड़ लिया बिना उसको सच्चाई बताए कि वो उससे शादी क्यों तोड़ रहा है। इधर प्लॉय काफी ज्यादा दुखी रहती है कि सब उसी को ब्लेम दे रहे हैं, उसे जीने की इच्छा नहीं होती है, और सारी सच्चाई जानने के बाद इधर नाई काफी ज्यादा गिल्ट में रहता है। तो नाई अपना वॉलेट अपने दोस्त के कार में ही भूल जाता है, उसका दोस्त वॉलेट वापस लौटाने के लिए उसे रोड के उस पार ही फेंक कर चला जाता है। तो काफी ज्यादा गाड़ियां आ जा रही थी, नाई सोचता ही है उस पार जाने के लिए, तब से ये सब प्लॉय भी देख ली थी। अब वो इतनी दुखी थी तो उसको ज्यादा जीने मरने की परवाह नहीं थी, वो जाती है और उस वॉलेट को वापस लेकर आती है और नाई को देती है। तो नाई उसे थैंक्स कहता है, वो कहती है थैंक्स के रूप में मुझे कुछ पिला दो। उसके बाद दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ दोनों ड्रिंक करते हैं। प्लॉय उससे पूछती है कि जेन ने मेरे बारे में तुम्हें क्या बताया है, तो नाई के मुंह से निकल जाता है कि तुम बहुत सुंदर हो, और ये सुनकर प्लॉय शॉक्ड हो जाती है। उसे लगता है कि नाई उसे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, यानी कि उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। अब नाई अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहा था कि मैंने खामखा इस बेचारी की शादी तोड़वा दी। वो उसे घर ड्रॉप करने भी जाता है और वो आगे देखता है कि उसके कार में प्लॉय का सेलफोन रह गया है, तो वो अगले सुबह उसे वापस भी लौटाने जाता है। तभी उसे एक बार फिर से भविष्य की झलक दिखाई देती है और वो देखता है कि वो अपने घर में है और तभी वहाँ पर प्लॉय भी है। नाई सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम जानती हो मैं कहाँ रहता हूँ। वो कहती है नहीं। तो प्लॉय को हाई स्कूल रियूनियन का इनविटेशन आया था, वो नहीं जाना चाहती है। तो उसकी कलीग कहती है कि तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो। वो ये भी कॉम्प्लीमेंट देती है कि तुम तो दिन ब दिन इतनी सुंदर होती जा रही हो, तुम कितनी सुंदर हो। जिसके बाद प्लॉय उन्हें अपने बचपन का दुखड़ा सुनाती है। दरअसल प्लॉय और प्लॉय 2 दोनों ही एक ही क्लास में पढ़ती थी। उनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों ही सेम था, जैसे कि एक ही क्लास में 2 पूजा शर्मा नाम की लड़कियां पढ़े। तो प्लॉय अपने हाई स्कूल के टाइम में काफी एवरेज लुकिंग थी, वहीं जो प्लॉय 2 थी वो बहुत ज्यादा सुंदर थी और स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल थी। तो प्लॉय 2 को सभी सुंदर प्लॉय बुलाते हैं और प्लॉय को सभी अनलकी प्लॉय बुलाते हैं और उसे काफी बुली भी करते हैं। यहाँ तक कि एक बार जब प्लॉय को चोट लग जाती है तो सभी प्लॉय 2 का ख्याल रखने लगते हैं जैसे कि वो परेशानी में हो। तो प्लॉय के कलीग्स उसे इनकरेज करते हैं कि उसे जाना चाहिए, अब तो वो काफी बदल गई है। तो प्लॉय जाती है, अपने हाई स्कूल के दोस्तों से मिलती है जो उसे इतना बदला हुआ और सुंदर देखकर शॉक्ड होते हैं। लेकिन फिर वहाँ पर प्लॉय 2 की बातें होने लगती हैं कि उसने अपने फियांसे को डंप कर दिया, वो अब्रॉड चली गई है और सभी प्लॉय 2 को देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। प्लॉय थोड़ी अपसेट हो जाती है क्योंकि सब उसके भी शादी टूटने की बात उठाते हैं। प्लॉय उन लोगों से झूठ बोलती है कि वो सिंगल ही रहना चाहती थी। तो आगे प्लॉय को पुम का फ्रेंड मिलता है जिसे पुम कहा था कि तुम प्लॉय का ख्याल रखना। जब प्लॉय उससे पुम के बारे में पूछती है तो वो झूठ बोल देता है कि वो बिल्कुल ठीक है। ये सब सुनकर प्लॉय और भी ज्यादा दुखी होती है कि पुम को उसकी जरा सी भी परवाह नहीं है। वो और भी ज्यादा ड्रंक कर लेती है। फिर उसकी मुलाकात होती है नाई से, तो वो नाई से ही अपना दुख बयान करती है। वो बताती है कि एक्चुअली उसने अपने फियांसी को डंप नहीं किया था, बल्कि उसके फियांसी पुम ने ये शादी तोड़ी थी। तो फ्रेंड्स, इस कंफ्यूजन भरे लव ट्रायंगल का नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।